नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज ही के दिल्ली टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि देश के निजी बैंकों को लगभग पिछले एक साल में 1 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। हो गए ना आप हैरान? पूरा देश डूब रहा है, आर्थिक मंदी के दौर में है, पूरे देश के जो लोग हैं वो बदहाली में हैं, लेकिन इन निजी बैंकों को 1 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। वो कैसे फायदा हुआ है दोस्तों? जो कि निजी बैंक जो चलते हैं या कोई भी बैंक चलता है, आप और हम उसमें पैसा जमा कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, सेविंग अकाउंट खुलाते हैं। उस पैसे से, उसी पैसे का ये लोग इस्तेमाल करते हुए मार्केट में, शेयर बाजारों में खरीदारी करते हैं, प्रॉपर्टी की खरीदारी करते हैं, लोगों को लोन देते हैं, क्रेडिट कार्ड देते हैं, और उसका जो मुनाफा होता है उस मुनाफे से ये बैंक चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तो एक बैंकिंग का एक बेसिक कंसेप्ट था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अगर आप बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे तो उसके चार्ज हैं, आप अपना अकाउंट रखेंगे तो उसके चार्ज है, आप एटीएम से कुछ पैसा विड्रॉ करेंगे तो उसके चार्ज हैं, आप चेक बुक लेंगे तो उसका चार्ज है। अगर आपके अकाउंट में कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर पैसा होता है तो ये कहेंगे कि आपने एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन नहीं किया, तो ये उसके चार्ज हैं। आपने लोन समय पर 1 दिन या 2 दिन आपने पैसा नहीं दिया तो ये उस पर फाइन लगाते हैं, लेट फीस लगाते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जब इनका पूरा का पूरा कारोबार दोस्तों आपके पैसे से चलता है, आपके यानी आपके और हमारे पैसे से चलता है, तो ये कौन सी व्यवस्था आ गई है कि इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं या सीईओ हैं, उनकी तनख्वाहें 60-60 करोड़ रुपए सालाना होती हैं, 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ रुपए ये महीने की तनख्वाहें लेते हैं। 2 लाख 4 लाख रुपए से कम तनख्वाह नहीं होती है इनके। एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास इनके बैंक्स के जो प्रीमाइसेस होते हैं वो होते हैं। तो ये पैसा आता कहाँ से है? यानी आप और हमसे ये हर साल पैसा लूटते हैं। आपकी और मेरी जेब से ये लोग हर साल पैसा लूट रहे हैं और उस पैसे से अपनी अय्याशियां पूरी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि अगर आप इनसे इनकी ऑडिट रिपोर्ट मांगने जाइए तो वो ऑडिट रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। और ना ही ये लोग आरटीआई के दायरे में आते हैं। वो इसलिए नहीं आते हैं कि जी हम तो निजी बैंक हैं, हम ऑटोनोमस बॉडी हैं। इन बैंकों को आरटीआई के दायरे में आना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके पास में देश के आम लोगों का पैसा होता है, सरकार का पैसा होता है, और ये किसी भी वक्त में भाग सकते हैं, लूट सकते हैं। और जिस तरीके से आप देखे हैं कि देश में इन लोगों ने लूट मचाई हुई है, विशेषकर आप देखेंगे HDFC आप बैंक देखेंगे, जो कि आप अगर ध्यान देंगे तो आपके और हमारे बैंक से कभी 10 रुपए, कभी 20 रुपए, कभी 50 रुपए ये काट लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। कभी 20 पैसे 50 पैसे तक काट लेते हैं। लेकिन ये सारा का सारा पैसा लगभग एक साल में 1000 करोड़ रुपए से ऊपर होता है। जी हाँ, 1000 करोड़ रुपए से ऊपर। तो ये छोटा छोटा चुग्गा मार के ये पैसे कमा लेते हैं। यानी ये देश के लूट की संस्थाएं हैं। लूट मची हुई है इस देश में। और हमारे देश का मीडिया, जिसे कहते हैं हम राष्ट्रवादी, तथाकथित राष्ट्रवादी मीडिया नहीं है। इन लोगों को ये चंद रुपयों पर बिकने वाले, चंद सिक्कों पर नाचने वाले ये नचनिया टाइप हैं। नाम इनका राष्ट्रवादी मीडिया है, लेकिन इनके काम सारे के सारे देशद्रोह वाले हैं। आपने अभी एक बात और देखी होगी कि पिछले कुछ समय से ये देश में जिन लोगों ने कर्जा लिया हुआ है, लोन है, ये उन लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। देश में लगभग 150 लोग के करीब रोज आत्महत्या कर रहे हैं, वो भी इन बैंक की परेशान करने की वजह से। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये जो निजी बैंक हैं, अगर आप इनके विज्ञापनों का खर्चा देखें तो 2017 में 2.4 ट्रिलियन रुपीस इन्होंने एक साल में खर्च किए थे, जो कि बढ़कर 3.74 ट्रिलियन 2020 में पहुंच गया है। तो ये इतना बड़ा पैसा लाते कहां से हैं दोस्तों? ये पैसा लाते हैं हमारी और आपकी जेब से, चोरी करते हैं, हमारे अकाउंट से चोरी करते हैं। जिसमें जितने भी निजी बैंक हैं, चाहे वो HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, ये जितने भी निजी बैंक हैं, ये बैंक से चोरी कर रहे हैं। आप कोशिश कीजिए कि इनके खिलाफ जितने ज्यादा से ज्यादा आप कार्रवाई कीजिए, इनके खिलाफ कंप्लेंट्स कीजिए। कोरोना के इस संकट काल में घर बैठे करें स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाए नौकरी, या शुरू करें अपने खुद का फर्स्ट एड सेंटर। बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल। आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल।
गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप। इस सिरप से दिमाग और याददाश्त के विकास के लिए IGF-2 और DHA की कमी एकदम खत्म हो जाती है। My memory is smart memory. I am a smart girl. Are you? गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप